अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मियां उमर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जंगल के मुहाफ़िज़। आज हमारे साथ जंगल के मुहाफ़िज़ मौजूद हैं ज़ैनुल आबिदीन, जो कि तहरीके जवानाने पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। वालेकुम अस्सलाम उमर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। बड़ा अच्छा लगा और माज़रत में थोड़ा डिले हो गया, आप जो कमिटमेंट हुई थी तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत करता हूँ। तो आज का हमारा जो है प्रोग्राम, उसमें थोड़ी सी यूनिक बात ये है कि उमर जो है ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। ये मेरे लिए मेरा छोटा भाई है, मेरा स्कूल में जूनियर होता था। तो बचपन से ही हम लोगों को प्लांटेशन का शौक़ था। स्कूल में भी हम लोग जो है प्लांटेशन वगैरह छोटे मोटे इस टाइप के एरेंड्स जो हैं वो करते रहते थे। तो अब सिचुएशन ऐसी हुई कि 2017 में ऑलमोस्ट मैंने उमर से रब्ता किया, क्योंकि इसके फादर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में होते थे। तो मैंने उमर से पूछा कि उमर, कुछ प्लांट्स चाहिए मुझे, मैंने प्लांटेशन स्टार्ट करनी है, आप भी साथ चलो। तो उमर ने बड़ी हमें प्लांटेशन के लिए फैसिलिटेट किया, प्लांट्स प्रोवाइड किए। तो इसका भी उस टाइम मेरा ख्याल है पब्लिक फोरम पे, क्योंकि घर में तो ये बचपन से करता आ रहा था, वो भी मेरे सामने इसके बागीचे वगैरह भी काफ़ी सारे जवान होते मैंने देखे। लेकिन ये घर पे जो पब्लिक लेवल पे ना 2017 में उमर निकला हमारे साथ, और हम लोगों ने कोलैबोरेटिवली कुछ जगह पसंद की थी, वो भी मेरे एक टीचर की रिकमेंडेशन पे। तो टीचर जो थे मेरे, उन्होंने बेसिकली मुझे कहा कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैंने कहा जी सर, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो सर ने बोला कि आप ऐसा करें फिर कि आपका असाइनमेंट ये है, आपने जितना भी रफ़ीक अमर रोड वाला पॉइंट है उस पे जहाँ जहाँ पॉइंट रुकता है आपने प्लांट्स लगाने। तो मैंने कहा सर ठीक है, ओके दैट्स फाइन। तो उमर से मैंने तब रब्ता किया उन्हीं सर की कॉल के ऊपर। तो मेरा वो असाइनमेंट था और उस असाइनमेंट को मैंने बड़े अच्छे तरीके से बखूबी अंजाम दिया, लेकिन उसमें कुछ फ्लॉज और फॉल्ट्स नज़र आए मुझे बाद में। आफ्टर दैट मुझे उसका फ़ील हुआ, क्योंकि जब प्लांटेशन मैं करना चाह रहा था और मुझे सर ने जब बोला था, तो मेरे ख़्याल में ना, मेरा ख़्याल ये था कि लोग जो हैं शायद उनको प्लांटेशन करने का ना मौका नहीं मिलता होगा या टाइम नहीं मिलता होगा। एटलीस्ट पानी वगैरह लगा दिया करेंगे अगर हम ये काविश करते हैं कि प्लांटेशन लगाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब 2017 में हमने लगाए, वो मई था, और मई नहीं था, मार्च में लगाए थे, और मई तक, जून तक सारे पौधे जल चुके थे। उनकी कुछ रीज़न्स ये थी कि यहाँ लोगों को, जिनके हम कह के आए थे, जिनके प्लेसेस और दुकानें और घर पास थे, उनको कह के आए थे कि आपने पौधों का ख्याल रखना है। तो वो पौधों का ना तो ख्याल रख सके, ना पानी लगा सकते। कई जगह पे पौधे जो हैं वो जानवरों की नज़र हो। तो ये वाले फ्लॉज थे। उसके बाद थोड़ा सा समझ आया, उसके बाद मैंने प्लांटेशन नहीं की दोबारा। उसके बाद अब आके तहरीक जवानाने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैंने प्लांटेशन का दोबारा आगाज़ किया, क्योंकि बीच में मैं स्टडी में मसरूफ़ हो गया था, और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और इसलिए जो है काफ़ी मसरूफियत रहती है मेरी, तो मैं इसलिए प्लांटेशन दोबारा नहीं कर सका। हालांकि प्लांटेशन जो है वो एक बेसिक नीड है हमारी, क्योंकि हमारा क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज होते हुए जो है बहुत मसले मसाइल जन्म ले रहे हैं। तो ऐसे ही हमने इन मसले मसाइलों पे काबू भी पाना है। और जैसे PTI ने बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, नो डाउट इट वाज अ रियली ग्रेट प्रोजेक्ट, बट उसमें कुछ फ्लॉज मेरी नज़र में थे, क्योंकि जो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड बंदे थे उनको वो इंगेज नहीं कर सके। उन्होंने पॉलिटिक्स वाले सारे बंदे इंगेज किए, मतलब नॉन टेक्निकल पर्सन को उन्होंने इंगेज किया, जिससे वो हमें आउटकम नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए था। ऐसे ही जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग, अगर ये लोग इन्वॉल्व करते, तो उसमें फ़ायदा ये होता कि वो ऑलरेडी स्किल्ड पर्सन है, उनकी फील्ड है, वो जानते हैं, जगहों का पता है, उनको सॉइल का पता होगा कि कहाँ पे कौन सा दरख्त कैसा उग सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये नेग्लिजेंस का शिकार हुई हैं। इसमें ये मेरी हुकूमत से अपील भी है और रिक्वेस्ट भी है कि आइंदा फ्यूचर में इन थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ों का भी ख्याल करें, क्योंकि आने वाला दौर जो है अब डिग्रीज़ वाला दौर नहीं है, अब थोड़ा टेक्निकल दौर है। आप टेक्निकल बंदे को देखें, टेक्निकल बंदे को उसकी टेक्निक के मुताबिक यूटिलाइज़ करें, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा आउटकम मिल सकता है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपने कराया माशाल्लाह से। तो आपसे पहले जानेंगे आपकी एजुकेशन के हवाले से। जी, मैं बाय एजुकेशन मैं LLB 5 ईयर डिग्री कर रहा हूँ। इट्स माय 4th ईयर। अभी मतलब फरवरी से मेरा 5वां साल स्टार्ट हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आने वाले वक्त में मैं एक वकील कहलाऊँगा। और ऐसे ही मेरा बैकग्राउंड ऐसे है कि 2014 से मैं NGOज़ के साथ मुख्तलिफ़ NGOज़, जिसमें रवादारी तहरीक
सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एजुकेशन इक्वालिटी फॉर ऑल, चानन डेवलपमेंट एसोसिएशन, और उसके अलावा SDHD सोसाइटीज़ के साथ मैंने बहुत सारी और भी सोसाइटीज़ हैं जिनका अभी फ़िलहाल मैं नाम भी रिकॉल नहीं कर सक रहा, और जिनके साथ मैंने काम किया है। और इनफैक्ट मैंने एड्स के ऊपर काम किया, मेरे पास डाइवर्स बैकग्राउंड है एक्सपीरियंस के लिहाज से। एड्स के ऊपर जो प्रोजेक्ट था वो हमने 2016 में किया था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ इन कोलैबोरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा कनाडा। और उसके अलावा फिर सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर वाइज लाहौर की एक NGO है, उसके साथ मैंने सेशंस किए थे, एक THQ अहमदपुर में, और उसके अलावा जो है अलमायदा हमारा फुआरा चौक वाला इधर, और कैनाल कॉलोनी हाई स्कूल जो है गर्ल्स वाला, उधर हमने ओरिएंटेशन दी थी कि जो सेक्सुअल हरासमेंट वाला बिल 2010 में पास हुआ है तो इसकी क्या अहमियत है, इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, ये कानून क्या है, ये आपने अपनी हद तक इसको कैसे, ये ऐसे मसले मसाइल जो हरासमेंट से रिलेटेड आते हैं इनको कैसे ख़त्म करना है। तो इस हवाले से काफ़ी सारा बैकग्राउंड मेरा है डाइवर्स, जिसमें अभी रिसेंटली अगर देखें तो मैं शूटिंग में जो है जूनियर आर्टिस्ट भी प्रोवाइड करता हूँ, मैं जॉब प्लेसमेंट सर्विस भी रन कर रहा हूँ एक टाइप की, तहरीक जवानाने पाकिस्तान का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ, फिर कश्मीर सिविल वॉरियर्स का भी भावलपुर चैप्टर का प्रेसिडेंट हूँ, IUB इस्लामी यूनिवर्सिटी ये जो है उसका पब्लिकेशन सोसाइटी का मैं एडिटर हूँ। जो मतलब वैसे क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है आई पब्लिकेशंस वो थोड़ी पब्लिकेशन वाली साइड पे थी, तो हमारे जो डेजिग्नेशंस हैं उस हिसाब से एडजस्ट किए थे, तो उसमें एडिटर मेरी पोस्ट है विच इज़ इक्वल टू सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। और ऐसे ही काफ़ी सारे काम शाम हैं मैं करता रहता हूँ। मेरा ये मानना है कि आई एम ऑलवेज अप फॉर गुड वर्क, एंड इफ़ योर लाइफ हैज़ नॉट डाइवर्सिटी, अगर आपकी ज़िंदगी में डाइवर्सिटी नहीं है तो आप ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। तो आपकी ज़िंदगी में डाइवर्सिटी का होना ज़रूरी है। आप जितने डाइवर्स होंगे आप उतना ब्रॉड माइंडेड होंगे, आप उतना खुल के सोच सकते हैं, उतना आप आगे सर्वाइव कर सकते हैं, जा सकते हैं। बाकी होप फॉर द गुड, आई एम ऑलवेज अप फॉर द गुड वर्क। किसी को उम्र के रेफरेंस के साथ या फिर किसी भी किस्म का कोई काम हो, मेरी गाइडेंस चाहिए हो तो आई एम ऑलवेज अप। जैन भाई, आपने 2017 की प्लांटेशन के हवाले से बताया, उसके बारे में बताएं कि आपने प्लांटेशन किस किस जगह पे की, कौन कौन से पॉइंट से, उसके अलावा आवाम का रिस्पांस कैसा था, कितने पौधे कामयाब हुए, आपके ख्याल में क्या कुछ आपको करना चाहिए था कि वो मज़ीद कामयाब हो सके। अच्छा जी, इसमें जो हमारा था वो सजेस्टेड जो हमें सर की तरफ से दिया गया था टास्क, वो ये था कि रफ़ी कमर फ्रॉम 1 यूनिट टू वो कमर्शियल कांजू चौक टू कमर्शियल एरिया एंड कमर्शियल एरिया टू देन हुसैनी चौक। तो जो सारा रफ़ी कमर रोड का रूट है पॉइंट्स के हवाले से, उधर हमने जगह जगह पे तकरीबन 20 पौधे लगाए थे, जिनमें से कोई भी कामयाब नहीं रहा विद इन 1 मंथ और सारे वो चले गए। उसमें मैंने ये चीज़ें नोट की हैं कि आपको पीछे जाना पड़ता है। ऐसी अगर प्लांटेशन आप कर रहे हैं शौक़ से तो आपको पीछे जाके नज़र भी रखनी है और वहाँ पे लोगों को भी हाल चाल पूछना है। और अगर किसी एरिया में कोई करीब तरीन दुकान नहीं है, कोई घर नहीं है, तो वहाँ पे आपने जो है कुछ ऐसी इंतज़ाम करना है कि वहाँ पे जानवर जब आएँ तो वो पौधों को ना खा सकें। तो इस हवाले से मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस जो है वो बैड तो था, बट उसको लगाते हुए जब मैं देख रहा था लोगों के व्यूज़, तो उसमें काफ़ी नेगेटिव व्यूज़ भी थे कि यार ये ऐसी वेले उठ के आ गई, पता नहीं क्या ज़मीन उखाड़ हैं। हालांकि हम थैला लेके घूम रहे थे, वो कस्सी वगैरह हमारे कंधे पे थी, जैसे वो रफ लिया था। शायद पिक्चर्स अभी हैं हमारे पास, तो वो इस वीडियो में हम शेयर भी करेंगे इंशाल्लाह। तो काफ़ी चैलेंजेस थे, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर इंसान को अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए कि हम फॉरेस्टेशन और ये जो मतलब प्लांटेशन है इसके लिए हम काम करें, क्योंकि ऑक्सीजन हमें पौधों से मिलनी है। अगर पौधे नहीं होंगे तो यहाँ पे कोई हमारा सर्वाइवल चांसेस नहीं होंगे। सर्वाइवल चांसेस क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अगर आप लालसवारा को देखें तो वो एक मैन मेड फॉरेस्ट है, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉपर प्लांटेशन की गई और उसकी टेक केयर की गई, तो वो तब जाके कामयाब हुआ है। ठीक है, अब अगर भावलपुर की सूरत हाल देखें हम, तो भावलपुर में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। यही हम जब प्लांटेशन कर रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारी गर्मी की शिद्दत में भी कमी आएगी। आपके ख्याल में आवाम को किस तरह प्लांटेशन एक्टिविटीज़ में लोगों के साथ देना चाहिए? मेरे ख्याल में ना हर बंदे को ये सोचना चाहिए कि ये प्लांट जो है मैं इसे सांस ले रहा हूँ, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं पौधे लगाऊँ। जहाँ पे नहीं है, जहाँ देखिए ये काम वो हैं जो वॉलंटियरली आपने करने हैं, इसमें आपको हुकूमत नहीं आके कर सकती कि प्लांट्स लगाएं। आप अगर काट रहे हैं अपने घर बनाने के लिए,
तो अपने सांस के लिए आप पौधे भी लगाएं ताकि जो है उससे आपको भी फ़ायदा हो, आपको दुआएं भी मिलें। जब इतनी गर्मी पड़ती है, 50 डिग्री भावलपुर का टेम्परेचर हो जाता है, तो जब आप प्लांटेशन कर देंगे जहाँ पे दरख्त लगा होगा एटलीस्ट वहाँ पे तो छाँव होगी। जब कोई जानवर, कोई परिंदा, कोई इंसान वहाँ पे उस दरख्त के साए में जाएगा तो वो दुआएं दे रहा होगा कि जिसने भी लगाया था अल्लाह उसको, जनरली हम तो ऐसे ही करते हैं। तो बाकी भी मेरा उम्मीद यही है, हर कोई जो छाँव में बैठेगा तो वो उस बंदे को दुआ लाजमी देता है जिसने वो दरख्त लगाया होगा। तो मेरा यही मानना है कि लोग जो हैं इसके ऊपर भी तवज्जो दें, क्योंकि ये हमारी मॉरल ड्यूटीज़ हैं। ये वो ड्यूटीज़ नहीं है कि हमारा इसके ऊपर कोई फ़ाइन हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट इसको ऐसे लेके चलती है, फ़ाइन वगैरह लगाती है कि अगर आप प्लांटेशन करें, तो ये भी बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि फ़ाइन के डर से हर बंदा प्लांट्स लगाने के ऊपर आ सकता है। वैसे नहीं लगाएगा, केयरलेस है, टाइम नहीं है, लेकिन ये हमारा सांस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमें खुराक प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम इनके साथ फेयर नहीं रहेंगे तो ज़िंदगी हमारे साथ फेयर नहीं रहेगी। अब इन एरियाज़ में जैसे चोलिस्तान वाली साइड है, गर्मी पड़ती है, पानी की कमी होती है, बारिशें नहीं होती, तो यहाँ पे बीमारियाँ भी फैलती हैं बहुत ज़्यादा तादाद में एज़ कम्पेयर टू अपर पंजाब देख लें या दूसरी साइड देख लें। तो प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है, एक आप कह लें ज़िंदगी का एसेंशियल पार्ट है। अगर आप इस एसेंशियल पार्ट से दूर हो जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। आप विद इन डेज़ और मंथ्स आप खुद भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि ग्रीनरी को जब भी मैंने देखा है तो मुझे एक सुकून है, और वो सुकून नेचुरल है। वो शायद आपको पानी देख के नहीं मिलेगा, वो शायद आपको स्काई देख के नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी आप ग्रीनरी देखेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल आप चोलिस्तान में जाते हैं तो चोलिस्तान में आजकल लोगों ने ज़मीन काश्त की हुई है, तो जब आप एक साइड पे देखते हैं टिब्बे हैं, वो अजीब सी आपकी आंखों में फ़ील होता है, और वैसे ही आप दूसरी साइड पे देखते हैं तो आपको फ़ील होता है कि यार हरियाली, हरा भरा। हरियाली जो है वो एक खुशी का सिंबल है मेरी नज़र में। तो अगर आप अपने आप को डिप्रेशन से पाक करना चाहते हैं, खुशी अपनी सेलिब्रेट करना चाहते हैं डे बाय डे, तो आप प्लांटेशन करें, आप गार्डनिंग करें। पहले बहुत रिवाज होता था, अब तो लोग भूल चुके हैं इन चीज़ों को। बल्कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ और भी नोट की है हमारे माशरे में कि लोग जो है ना इन कामों को बड़ा हकारत से देखते हैं। भाई अगर ये प्लांटेशन और जानवर वगैरह का काम है तो ये पैगंबरों का काम है, ये आम बंदों का काम नहीं है। आप एटलीस्ट इस चीज़ को अपने माइंड में बिठाएं कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी मैदान में जानवरों के लिए खुराक लगा रहे हैं तो उसमें अगर कोई चरा रहा है जानवर, वो भी एक बड़ी बात नहीं है, वो एक बहुत अच्छी बात है। मतलब बड़ी बात एज इन मैं सेंस कह रहा हूँ कि वो नेगेटिविटी नहीं है, वो पॉजिटिविटी है। क्यों? क्योंकि कई पैगम्बरान जो हैं वो चरवाहे थे पेशे के लिहाज से, क्योंकि पुराने दौर में इतनी तरक्की थी नहीं, कोई इतना मतलब इंस्टीट्यूशंस का भी दौर नहीं था, तो स्टोन एज टाइप थी, तो हर बंदे ने ये किया। बढ़ई तरखान भी थे ऐसे ही। तो लकड़ी भी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। ये आज हम जिस फर्नीचर पे बैठे हैं इसमें भी लकड़ी यूज़ हो रही है। तो अगर हमारे दरख्त आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते गए तो हम ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते। और आजकल का जैसा आपको पता है दौर है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, हर चीज़ पोल्यूशन छोड़िए, गाड़ियाँ होगी, मोटरसाइकिल हो गए, इतना पोल्यूशन है, उनको भी इन दरख्तों ने, इन प्लांटेशन ने कम कर उसको, मतलब हम जो भी कर लें वो नहीं कर सकते जो नेचुरल चीज़ है। बल्कि आप अगर देखें, मैं जब पानी लगाता हूँ अपने घर में लॉन में पौधों का, उन सारे भाइयों को गार्डनिंग का भी शौक़ है, हम सारे भाई गार्डनिंग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारी कास्ट ऐसी है, हम अराई हैं, ज़राअत से ताल्लुक़ है हमारा। तो जब भी मैंने पानी लगाया पौधों को, मुझे दिल में एहसास होता है कि यार दीज आर माय, जैसे लोगों की पेट्स के साथ फीलिंग होती है ना, किसी पालतू जानवर के साथ, तो पौधों के साथ भी ऐसी फीलिंग होनी चाहिए आपकी। क्योंकि पौधों के साथ आप जब पानी लगा रहे हो गर्मी के अंदर, और पौधा जब फ्रेश हो रहा होता है, उस पर धूल मिट्टी जो होती है वो उतर रही होती है, तो आपको एक फ्रेशनेस का, ताजगी का एहसास हो रहा होता है ऑटोमेटिकली, जैसे बारिश के बाद आपको एहसास होता है। जैन भाई, 2017 की प्लांटेशन एक्टिविटी के बाद हमने एक और प्लांटेशन एक्टिविटी की, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, अभी हमने रिसेंटली तहरीक जवानाने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमने प्लांटेशन की है। उस प्लांटेशन का भी मकसद यही था कि हम प्लांटेशन को फ़रोग़ दें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2017 के बाद मुझे मौका नहीं मिल सका 20 तक, क्योंकि स्टडीज़ भी चल रही थी, फिर सोशल एक्टिविटीज़ भी चलती रहती हैं, तो टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, घर भी टाइम देना होता है, तो प्लांटेशन नहीं की थी बिल्कुल। और प्लांटेशन के लिए आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको टीम की भी ज़रूरत होती है, तो टीम नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास टीम है,
अब ऐसे ही हम कश्मीर वॉरियर्स के कश्मीर सिविल वॉरियर्स KCW के नाम से भी एक तहरीक का आगाज़ किया है। मलिक फ़ैसल मेरा जूनियर है लॉ डिपार्टमेंट का, लेकिन बेसिकली कश्मीर से ताल्लुक़ रखता है। तो उसके माइंड में आया कि यहाँ पे हमारे गोलाबारी होती है और ये होती है, हमें एक वॉलंटियर तंजीम बनानी है जिसमें खुदा न खास्ता कोई ऐसा बड़ा हादसा रूनमा होता है, कोई हम लोगों की हेल्प आउट करने वहाँ पे जाएं, कुछ मसले मसाइल जो और हैं कश्मीर के हवाले से वो भी देखें। क्योंकि कश्मीर का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो वहाँ भी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे नेचुरल है, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और उसकी कश्मीर की खूबसूरती दोबाला हो जाती है जब वहाँ पे नेचुरल जो ग्रीनरी आपको नज़र आती है। क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर ऐसा है कि ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भावलपुर एक ड्राई प्लेस है, डेजर्ट प्लेस है, तो यहाँ पे आपको डबल मेहनत की ज़रूरत है। तो हम अपने भावलपुर को पहाड़ियाँ तो नहीं यहाँ पे लेके आ सकते, लेकिन वो पहाड़ियों के दरख्त जो हैं वो हम यहाँ पे ला सकते हैं और यहाँ का मौसम ठंडा कर सकते हैं। और बाकी तहरीक जवानाने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जो मैंने प्लांटेशन की है अपनी टीम के साथ, तो बड़ा अच्छा लगा था। आफ्टर 3-4 ईयर, मतलब 17 के बाद 20 में, अब रिसेंटली 2 महीने पहले हमने प्लांटेशन की। तो उसमें हमने कुछ ऐसी जगह नॉमिनेट की थी जो न्यू डेवलप्ड सोसाइटीज़ थी, जहाँ पे दरख्त काट के और कॉलोनियाँ काट दी गई और वहाँ पे पौधे नहीं थे। तो वहाँ पे हम लोग गए हैं, मेरे एक दोस्त हैं बिलाल आसिम, उनके रेफरेंस से हम उधर गए थे, उनके चचा ने वो कॉलोनी बनाई थी। तो अब वहाँ पे जो मतलब गार्ड्स हैं उस कॉलोनी के, उनके ज़िम्मे है कि जितने भी पौधे हम लोगों ने लगाए थे उनकी टेक केयर भी उन्होंने करनी है और उसके अलावा उनको पानी शानी सारा कुछ उन्होंने करना है। ऐसे ही मैं ये कहना चाहूँगा, जिन लोगों के घर के आसपास, मतलब कुछ सोसाइटियों में आजकल लोग ज़्यादा मूव कर गए, तो सोसाइटियों में तो ऑलरेडी अच्छा एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे लोगों को चाहिए कि ख़ुद नहीं करना चाहते प्लांटेशन तो कि कोई एक माली रख लें, मतलब 200-200 रुपया भी करके आप एक माली को देंगे, उसका भी अच्छा खासा हो जाएगा और आपका काम भी होता रहेगा साथ साथ। तो मेरा यही आपसे गुजारिश है कि प्लांटेशन पे ज़रूर फोकस करना चाहिए। इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन राइट नाउ। प्लांटेशन एक्टिविटीज़ के हवाले से आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? यार प्लांटेशन एक्टिविटीज़ के हवाले से मेरा फ्यूचर प्लान, अभी कोरोना की वजह से हम लोग चुप बैठे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमने इन चीज़ों को भी फॉलो करना है, SOPs को भी फॉलो करना है। लेकिन उससे पहले ये था कि हम लोगों ने एक प्लान बनाया हुआ था कि हम लोग डिफरेंट स्कूल्स कॉलेजेस में जाएंगे, जो हमारे नौजवान नस्ल बन रही है, मतलब 7th 8th 9th जो थोड़े मैच्योर बच्चे भी होते हैं समझ बूझ वाले, उनके साथ हम जाके कुछ सेशंस रखेंगे। क्योंकि मैं एक एक्टिविस्ट हूँ तो साथ ट्रेनर भी हूँ, तो हम उनको ट्रेनिंग्स करवाएंगे कि आपने इनको प्लांटेशन को करना कैसे है, इनको सर्वाइवल कैसे करवाना है, कौन सा पौधा यहाँ पे कामयाब है, कौन सा नहीं। तो उसके हवाले से मैंने शायद आपसे डिस्कस भी किया था कि हम इकट्ठे चलेंगे, 2-4 लड़के लड़कियाँ मिक्स होकर टीम, ताकि हम उनको कुछ गाइड भी कर सकें और हम उनसे रेगुलर फिर मतलब लाइक 2-4 महीने बाद एक सेशन रख लिया, ताकि उनसे हम आउटकम भी ले सकें कि हम जी आपने पौधे लगाए थे, क्या आपका उसका मतलब रिज़ल्ट है। तो इस टाइप के हमने सेशंस भी अरेंज करने थे। फिर उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल्स में, लाइक मेरे एक फ्रेंड हैं जैन गिलानी, तो उनके फादर एक गवर्नमेंट टीचर हैं, तो हमने उनसे भी बात कर ली थी कि आपके स्कूल में आके हमने प्लांटेशन करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन हो गया नवंबर में, और उसके बाद जो है अभी सिचुएशन जो है कोरोना की डे बाय डे बढ़ती जा रही है। इसमें भी SOPs का बड़ा ख्याल रखना पड़ रहा है, तो आप लोग भी घरों में रहें, स्टे सेफ, स्टे होम जो भी है। तो इसमें यह है कि हम लोग इंशाल्लाह फ्यूचर में जैसे हालात हमें कुछ पॉजिटिव नज़र आते हैं, तो हम इंशाल्लाह उमर भाई के साथ जाके प्लांटेशन दोबारा स्टार्ट करेंगे। जो अभी सारा सेशन वाला आइडिया आपको बताया, ये भी हम लोग इंशाल्लाह जल्द जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे जैसे हालात सेट होते हैं, क्योंकि हालात के साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अभी अगर घर पे बैठना हमारे लिए सेफ्टी है तो हम घर पे बैठेंगे, हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे हम तो खुद नुकसान उठाएं और हमारे साथ के लोग, हमारी फैमिली, वो भी नुकसान उठाएं। आपने बताया कि लोग घरों में बैठे हैं, तो लोगों को आप क्या मशवरा देंगे कि लोग घर में बैठे हैं तो वो अपना टाइम किस तरह स्पेंड करें? घरों में बैठे हैं, वेले बैठे हैं, बोर हैं, डिप्रेस हैं, बहुत सारे मसले मसाइल आजकल, इवन के मेरे साथ भी कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं कि सम टाइम मूड बड़ा ख़राब होता है, क्योंकि बाहर अंदर आपने जाना नहीं जब, तो आपका मूड ऑटोमेटिकली ख़राब होना है। तो अब ऐसे में हमने टाइम कैसे किल करना है, मैं अपना टाइम कैसे किल करता हूँ, बाहर पौधे लगे हुए हैं, उनको पानी शानी लगा लिया, उनकी गार्डनिंग, उनकी देखभाल थोड़ी बहुत कर ली। शुक्रिया जैन आपका कि आपने टाइम दिया है, बहुत अच्छी आपने बातें की, बहुत अच्छे आपने मशवरे दिए। एंड में आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे?
जी उमर, मैं आपका भी शुक्रिया चाहता हूँ और माज़रत, हमारा थोड़ा ये जो सेशन है ये डिले हो गया क्योंकि कुछ मसरूफियत ज़्यादा थी, तो इसलिए आज जो है वो गिला भी मैं आपका शिकवा भी दूर कर रहा हूँ। और बाकी मैं नाज़रीन के लिए ये कहना चाहता हूँ कि आप प्लांटेशन को भी फोकस करें क्योंकि आजकल कोरोना डेज़ हैं हर कोई घर में, तो एटलीस्ट अगर आपके घर में स्पेस नहीं है ना, तो एटलीस्ट आप लोग गमलों में छोटी छोटी सब्जियाँ बीज लें, पौधे लगाएं, उनके साथ खेलें। ये लैंड और जो आपका मतलब प्लांटेशन है, ये एक किस्म का बड़ा अच्छा गेम है। जब आप खेलेंगे, जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे हम बचपन में मिट्टी में खेलते थे, ये मिट्टी में खेल नहीं है, हमने गड़ा करना है और उसमें पौधा रख देना है और उसकी टेक केयर करनी है। इसमें टाइम कोई ख़ास नहीं लगता, वेले बैठ के भी ये तो हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं। बजाय टाइम ज़ाया करने के लिए मैं ख़ास तौर पे ये जो यंग नौजवान मेरे से छोटे जितने भी घूम फिर रहे होंगे, देख रहे होंगे ये कहाँ कहाँ घूमता फिरता रहता है, तो मेरा यही है कि आप लोग जो हैं अपने आप को पॉजिटिव कामों में लगाएं। बेशक नेगेटिविटी कहीं ना कहीं हर बंदे में कुछ ना कुछ मौजूद होती है, लेकिन आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप हमेशा पॉजिटिव काम को तरजीह दें, क्योंकि आप साथ साथ एक मुसलमान भी हैं, एक इंसान भी हैं, तो आपकी कुछ ड्यूटीज़ हैं मॉरली, आपने उनको फॉलो करना है। बजाय कि आप इधर उधर किसी की चुगली लगाएं या किसी से पड्डा करें या कुछ भी ऐसा गलत काम, उसके बजाय आप प्लांटेशन करें, ये आपको सुकून भी देगा। और कोई अगर 10 साल बाद पौधा निकला होगा, उसके ऊपर कोई फल फ्रूट निकला होगा, तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, यार ये तो मेरे हाथ का है, वो आपको फीलिंग ऐसी लग रही होगी ये आपका अपना बच्चा है। यहाँ बाहर लॉन में अभी आपको वो भी दिखाते हैं, मेरे तकरीबन आज से 4-5 साल पहले आम खा के उसकी गुठलियाँ बीजी थी, तो वो आज जो अच्छा खासा बड़ा पौधा हुआ। वही मैंने नर्सरी से पौधा परचेज़ नहीं किया, ये मेरी अपनी घर की प्रोडक्शन है जो मैंने खुद खा के खुद बीजा था और वो खुद हुआ। तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाते हैं। और ऑलवेज़ अप फॉर गुड वर्क, ये आप लोगों के लिए भी एक पैगाम है, एक मैसेज है। आप लोगों को पैसा प्रेफर नहीं करना चाहिए, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने कभी पैसा प्रेफर नहीं किया। पॉजिटिविटी जो है आपको कहीं ना कहीं अच्छे रास्ते पे ले जाती है, तो अच्छे रास्ते पे जब आप चल पड़ते हैं तो आप खुद ब खुद आपके जो आपके नसीब में रोज़ी रोटी है, पैसा है, वो अभी आपको मिल जाएगा, उसकी भी आप टेंशन न लें। नो डाउट सम टाइम हो जाती है, बट आपने उसको एज आ मतलब डिप्रेशन नहीं लेना। दिस शैल पास टू, ये आपका एक कोड वर्ड होना चाहिए। कोई भी सिचुएशन जितनी मर्जी बैड है, आप उसमें कहें दिस शैल पास टू, गुजर जाएगा। और अल्लाह ताला जो हैं 70 माहों से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, और अल्लाह ताला जो है किसी को उसकी औकात या वैल्यू या जो भी हम कह लें उससे ज़्यादा किसी को बर्डन नहीं डालता। तो अल्लाह तवक्कल भी होना चाहिए, थोड़ा ईमान भी अपना जगाएं। आजकल जो मुझे फ़ील हो रहा है वो ईमान की कमी फ़ील होती है लोगों में, कहीं ना कहीं शायद हम भी उसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। जैसे ये घर में बैठ के रहना और बहुत सारी, क्योंकि कुछ पैंडमिक की वजह से भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो चुकी है, तो थोड़ा सा अपना ईमान जो है वो ताज़ा करें। ये प्लांटेशन करेंगे, आप यकीन माने आपका ईमान भी ताज़ा होगा। वक्तों के हवाले से भी हदीस मौजूद हैं, प्रॉपर मैं शायद उस टाइप से कहना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट अ इस्लामिक स्कॉलर, बट आई हैव सम नॉलेज ऑफ इस्लाम। तो हदीसों के मुताबिक भी आप देख लें, अच्छी चीज़ है। अगर आप कुरान के रेफरेंसेस देख लें तो उसमें भी ये चीज़ें मौजूद हैं कि आप प्लांटेशन करें, तो आपको करनी चाहिए। और ऑलवेज़ अप फॉर गुड वर्क रहना चाहिए, ये आपका कोड वर्ड होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस। इंशाल्लाह सी यू सून। किसी जगह पे हम लोग जहाँ पे मैं और उमर इकट्ठा काम करेंगे, वहाँ पे प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्री वगैरह कुछ इस टाइप का सेशन शूट करके और आप लोगों के सामने लेके आएंगे। थैंक यू।